Hello everyone, am I audible? Sarthe, Abhijit, kindly let me know, am I audible? Okay, thank you. स्लाइड से शुरू करेंगे। देखो लास्ट 2 लेक्चर में हमने करंट, वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी, ये 4 चीजों की बात की है, बेसिक आइडिया दिया है ना? सबको क्लियर है? बताना मेरे को, जितनी सारी बातें हमने अभी तक किया है, क्या एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, थैंक यू। सो अगर यहां तक हमको क्लियर हो गया है कि करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, अब हम इनकी रिलेशनशिप की बात करेंगे। ये चारों पैरामीटर, करंट, वोल्टेज, पावर एंड एनर्जी, इनमें क्या रिलेशनशिप रहता है, क्या क्या होता है, वही चीजें तो चाहिए हमको, है ना? तो हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप की। और जब हम रिलेशन क्रिएट करते हैं कि वोल्टेज का करंट के साथ, करंट का एनर्जी के साथ, ये सारी रिलेशन, तो सबसे पहले आपके पास आता है ओम्स लॉ। और ये ओम्स लॉ आप सबको बहुत अच्छे से अभी पता है ना? ओम्स लॉ हमको बहुत अच्छे से पता है। ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। मतलब करंट फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied at constant temperature. At constant temperature. So V is equal to I into R is at constant temperature. क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है? रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। और रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा, कुछ दूसरा लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा, नॉन लीनियर रिलेशनशिप बन जाएगा, है ना? और हमको यह पता है कि ओम्स लॉ जो वैलिड है वो सिर्फ और सिर्फ ओमिक रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, और बाकी सारी चीजों के लिए ये इनवैलिड है। मेरा सवाल, क्या ओम्स लॉ इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए वैलिड है? इंडक्टर एंड कैपेसिटर के लिए वैलिड है। रेजिस्टेंस के लिए वैलिड है, वो सबको पता है। क्या इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए वैलिड है?
चलो जल्दी से बताओ, क्या इंडक्टर और कैपेसिटर में ओम्स लॉ वैलिड है? 5 सेकंड बाकी है। हाँ भाई, सो ओम्स लॉ, बोलो वशिमा, क्या ओम्स लॉ वैलिड है इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए? समझ ज्योति, यस नो कुछ तो बोलो। नॉट डायरेक्टली, एग्जैक्टली, ओम्स लॉ डायरेक्टली वैलिड नहीं है, क्योंकि वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप जो होता है कैपेसिटर में या फिर इंडक्टर में, तो वो डायरेक्ट V इज इक्वल टू आई इंटू आर हम लोग नहीं लिख सकते। हाउएवर एसी में हम क्या करते हैं, इसको रिएक्टेंस बना के, है ना, तब जाके हम लोग इसका रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। टेल मी, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, कार्बन रेजिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर। ओम्स लॉ वैलिड फॉर क्या होगा? ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन? ओम्स लॉ वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक बल्ब, कार्बन रेजिस्टर, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर। कौन सा होगा? समझ ज्योति, अभिजीत, क्या होगा? बी, कार्बन रेजिस्टर। वेरी गुड। चलो ओम्स लॉ के ऊपर और बातचीत करेंगे, ऑलरेडी हमने पुराने लेक्चर में इसके बारे में बातचीत कर रखा है ना। अभी हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव सर्किट एलिमेंट पे। एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। क्या होता है एक्टिव एलिमेंट, क्या होता है पैसिव एलिमेंट? कमन, एक्टिव एलिमेंट क्या है? सोर्स, सप्लाई जो करता है। तो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है ना। तो मुझको बताओ, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, या फिर रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीनों
एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है? ये तीनों एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव एलिमेंट है। नाउ हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट? एक्टिव एलिमेंट क्या करता है? एनर्जी सप्लाई करता है ना, जैसे करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, तो वो सारे हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं। और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? एक्टिव एलिमेंट supplies energy and passive element absorbs energy। अब मुझको एक बात बताओ, इंडक्टर में और कैपेसिटर में रेजिस्टेंस तो ठीक है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इंडक्टर में और it directly does not generate power। इंडक्टर में और कैपेसिटर में, ठीक है, जो करंट फ्लो होता है और जो वहां पे एनर्जी डिसिपेट होती है, क्या इंडक्टर कैपेसिटर में एनर्जी डिसिपेट होती है कि नहीं होती है? वो पहले बताओ। क्या इंडक्टर में और कैपेसिटर में एनर्जी डिसिपेट होती है क्या? समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इंडक्टर में और कैपेसिटर में एनर्जी डिसिपेशन होती है क्या? इंडक्टर क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है ना? इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते हैं। डिसिपेशन कहां हो रहा है? सिर्फ रेजिस्टर में हो रहा है। यस सर, होता है इन केस ऑफ आइडल इट डजंट। नहीं, जब देखो, ये जो बोला कि आइडल, आइडल कैसे बोल रहे हैं? कि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अल्टीमेटली हीट डिसिपेशन जो हो रहा है वो कहां पे हो रहा है? रेजिस्टेंस के वजह से हो रहा है, इंडक्टर या फिर कैपेसिटर की वजह से नहीं हो रहा है। आइडल हम उसी को मान रहे हैं ना जिसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो इंडक्टर और कैपेसिटर क्या कर रहा है? एनर्जी को स्टोर कर रहा है। इंडक्टर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, वो कौन से फॉर्म में स्टोर करता है? रेजिस्टेंस हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर दे रहा है। इंडक्टर कौन से फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर कर रहा है? बताओ। मैग्नेटिक है, एग्जैक्टली। इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी एज मैग्नेटिक फील्ड, और कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी एज इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रो, हम बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, तो वन हाफ साइकिल में ये स्टोर करेगा, अदर हाफ साइकिल में क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर क्या करता है? दे ऑल्सो सप्लाई एनर्जी, दे ऑल्सो सप्लाई एनर्जी। सप्लाई करता है कि नहीं करता है? मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और फिर सप्लाई कर रहा है एनर्जी।
कैपेसिटर ऑल्सो सप्लाईज एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो स्टोर करेगा और फिर से सप्लाई भी कर देगा। कैपेसिटर को अगर आप चार्ज करते हो और रखते हो और फिर उसको जैसे ही लगा रहे हो तो फिर डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर वो करंट सप्लाई कर रहा है, सो इट इज एक्टिंग एज ए सोर्स। तो मुझको बताओ, अगर एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो फिर हम इसको क्यों पैसिव बोलेंगे? क्या ये पैसिव है जेन्युइनली या फिर एक्टिव है? पैसिव है कि एक्टिव है? इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है और फिर सप्लाई करता है। कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में स्टोर कर रहा है, फिर से सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। तो क्या ये पैसिव है कि एक्टिव है? जल्दी 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 आंसर कहिए, पैसिव है कि एक्टिव है? हमने क्या डेफिनेशन लिखा? एक्टिव एलिमेंट्स सप्लाई एनर्जी, पैसिव एलिमेंट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। यहाँ पे इंडक्टर क्या कर रहा है? सप्लाई कर रहा है एनर्जी को। क्या ये पैसिव है कि एक्टिव है? जल्दी बोलो। अभिजीत, क्या होगा? पैसिव होगा कि एक्टिव होगा? एनर्जी तो सप्लाई कर रहा है। पैसिव होगा। ओके। पैसिव होगा, ये भी पैसिव होगा, कैपेसिटर भी पैसिव होगा, लेकिन क्यों पैसिव हो रहा है? वाई पैसिव? यहां पे सिर्फ ये बोलने से नहीं होगा कि सप्लाईज एनर्जी, है ना? एक्टिव एलिमेंट सप्लाईज एनर्जी ना, एक्टिव एलिमेंट सप्लाईज एनर्जी फॉर लॉन्ग टाइम और इनडेफिनिट टाइम। पैसिव एलिमेंट may supply energy for short time। अभी इस चीज को बढ़िया से समझेंगे। एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या करता है? एनर्जी सप्लाई कर सकता है, जैसे अपना बैटरी हो गया, हमारा जनरेटर हो गया, कोई भी इस टाइप का डिवाइस, है ना? साथ ही साथ जितने सारे अपने क्या कहते हैं इसको, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जितने सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस है, कैसे डिवाइस है ये सब? दे आर एक्टिव एलिमेंट्स एक्सेप्ट योर पीएन जंक्शन डायोड, एक्सेप्ट योर पीएन जंक्शन डायोड। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्टिव एलिमेंट वो सारे एलिमेंट होते हैं जो एनर्जी को सप्लाई करते हैं या फिर वो सिग्नल को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर सिग्नल को मॉडिफाई कर पा रहे हैं या फिर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं? एक्टिव एलिमेंट बोल रहे हैं। कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में क्या हो रहा है? दे कैन सप्लाई एनर्जी बट दे कैन सप्लाई एनर्जी फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम पीरियड। तुरंत क्या हो जा रहा है? एनर्जी सप्लाई खत्म हो रहा है, फिर से उनको एब्जॉर्ब चाहिए। तो अगर सोर्स टाइमिंग सिंक टाइम से ज्यादा है तो क्या बोलेंगे हम लोग? वो एक्टिव एलिमेंट है ना? हम लोग अगर एक रिचार्जेबल बैटरी पकड़ते हैं या फिर आप आपका मोबाइल का बैटरी पकड़ लो, मोबाइल का बैटरी पकड़ लो, तो उसमें क्या होता है? बैटरी क्या है? एक्टिव एलिमेंट है। वो आपको चार्ज दे रहा है, आप पूरा दिन मोबाइल देख रहे हो और फिर जाके उसको चार्ज कर रहे हो। जब आप चार्ज में लगा रहे हो बैटरी,
तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो बैटरी क्या बन गया, उस टाइम के लिए वो पैसिव एलिमेंट बना, ठीक, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और बाकी सारे टाइम के लिए वो एक्टिव है। तो एक मोबाइल का बैटरी चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 घंटा मैक्सिमम। 1 घंटे में फुल चार्ज हो गया आपका बैटरी, है ना। तो 1 घंटा चार्ज किया और 10 घंटा आप चला रहे हो उसको, तो दिस इज एन एक्टिव एलिमेंट। एम आई क्लियर, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का डिफरेंस समझ में आया। कम ऑन, तो हम क्या क्या बोलेंगे, एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच सप्लाई एनर्जी टू द सर्किट which delivers energy for indefinite or infinite time and can amplify or modify the signal. These are all active elements. Any element which cannot modify any signal, which cannot deliver energy for longer time, they are passive elements. ठीक, अब एक चीज देखते हैं यहाँ पे हम और कैसे निकाल सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। पकड़ लो, मैं एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स बनाता हूं। क्या बना रहे हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं। इस तरफ मैंने वाई एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया और एक्स एक्सिस पे करंट ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में हम लोग डिवाइड करते हैं, है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज योर सिंक, third quadrant is your sink, second quadrant source, fourth quadrant source, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सिंक, सेकंड एंड फोर्थ सोर्स। ये क्या है, अगर आप वोल्टेज करंट का ग्राफ प्लॉट करते हो किसी भी एलिमेंट का, व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ, अगर मेरा ग्राफ इस क्वाड्रेंट पे है तो ये क्या बनेगा, पैसिव एलिमेंट बनेगा, सिंक। सो हम सिर्फ ग्राफ देख के कौन से क्वाड्रेंट पे उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ आ रहा है, हम बोल सकते हैं क्या ये पैसिव एलिमेंट है कि एक्टिव एलिमेंट है। जैसे आपका डायट का जो पीएन जंक्शन डायट का ग्राफ कैसे बनता है, फॉरवर्ड बायस में ये, रिवर्स बायस में ऐसा। इसका मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे अगर ग्राफ है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फर्स्ट एंड थर्ड पे पड़ता है, तो क्या हो रहा है, ये पैसिव एलिमेंट हो रहा है। और एक बात जान लेते हैं पैसिव एलिमेंट के बारे में, कि पैसिव एलिमेंट वो है जो एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब पावर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अगर हम पावर बोलते हैं, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, पावर पॉजिटिव बोलते हो कि निगेटिव बोलते हो। इफ पावर इज पॉजिटिव देन इट इज पैसिव, ठीक है। मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, पावर अगर पॉजिटिव निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब हो रहा है। और पावर अगर निगेटिव निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, सप्लाई कर रहा है, सोर्स है। तो यहां पे देखो, वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, वोल्टेज इज पॉजिटिव। करंट क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, करंट इज पॉजिटिव। सो वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, पावर इज नथिंग बट वी इनटू आई। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो पैसिव एलिमेंट हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या देख रहे हैं, वोल्टेज क्या है भाई, वोल्टेज इज निगेटिव, करंट इज निगेटिव। तो वोल्टेज भी निगेटिव, करंट भी निगेटिव, पावर क्या होगा, माइनस माइनस पावर प्लस हो जाएगा वी आई। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर निकाल आता है, तो पावर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव पावर का मतलब क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। और कौन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है जो पैसिव एलिमेंट है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एम आई क्लियर, बताना मेरे को समझ में आया यहां तक। सो
अगर मेरा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ रहा है, तो यहां पे क्या होगा, वोल्टेज क्या है, पॉजिटिव है, वोल्टेज में पॉजिटिव है। करंट क्या है, करंट इज, करंट निगेटिव है, करंट इज निगेटिव। सो पावर क्या होगा, निगेटिव हो गया भाई। पावर निगेटिव मतलब क्या, सप्लाई कर रहा है, तो सोर्स हो गया। यहां पे भी देखो, यहां पे करंट वोल्टेज क्या है, निगेटिव है, और करंट क्या है, पॉजिटिव है। करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, तो पावर क्या हो गया, V इंटू आई, निगेटिव हो गया। पावर नेगेटिव मतलब एनर्जी सप्लाई सोर्स। अब कोई भी अगर वी आई कार्व दे दे आपको, तो आप क्या करोगे, आप देख के ही बता दोगे कि ये सोर्स है कि सिंक है। एम आई क्लियर, पता ना एक्टिव है कि पैसिव है, हम बोल देंगे, है ना। सिंक है मतलब पैसिव है, सोर्स है मतलब एक्टिव है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, मुझको समझ में आया कि नहीं आया। बोलो भाई। और एक चीज जान लो, पैसिव एलिमेंट कैन नॉट बी एक्टिव। पैसिव एलिमेंट कभी भी एक्टिव की तरह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन एक्टिव एलिमेंट पैसिव की तरह काम कर सकता है। एक्टिव एलिमेंट कैन बिकम पैसिव। तो ये एक लाइन लिख के रखना, पैसिव एलिमेंट कैन नॉट बी एक्टिव बट एक्टिव कैन बिकम पैसिव, है कि नहीं। जैसे इंडक्टर है, वो सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन उसको उस टाइम पे भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए कर रहा है सप्लाई। कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया। लेकिन एक क्या कहते हैं इसको, जो रिचार्जेबल बैटरी है, तो बैटरी जब सप्लाई कर रहा है तो सोर्स है, जब वो चार्ज ले रहा है तो फिर वो एज ए पैसिव एलिमेंट काम कर रहा है। तो हम और क्या देख रहे हैं कि एक्टिव मतलब इफ, हम और एक पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, if time source is greater than time sink, then active, otherwise passive, है ना। टाइम सिंक, तो जितने सारे आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस है, चाहे वो बीजेटी है, फैट है, ओपएम है, या फिर कोई भी टाइप का ट्यूब डिवाइस है, तो सारे क्या है, एक्टिव एलिमेंट्स है। पैसिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। क्लियर हो गया। अब बताना मेरे को, ये एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं। ठीक है, सो
नहीं, सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस एक्टिव नहीं होंगे। ये कर्व है, ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है। ये किसका है वीआई कैरेक्टरिस्टिक? एनीवन? किस एलिमेंट का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है? ये है एससीआर का। तो बताओ एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव एलिमेंट है। क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? लीनियर है कि नॉन लीनियर है? ये लीनियर कैसे हो गया समरजीत? कैसे बोल दिया भाई लीनियर? क्या लीनियर दिख रहा है? लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन पे होगा ना। लीनियर का मतलब क्या होता है? वीआई कैरेक्टरिस्टिक जो होगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। मतलब जो भी हो, चाहे इधर वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, मैं इसको वी आई बोलूं या फिर कोई और दूसरा ये पैरामीटर रख दूं, अगर इन दोनों का रिलेशन जो है वो क्या हो रहा है? स्ट्रेट लाइन हो रहा है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का, ये बताओ इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यह होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब बोलोगे कि ये सी क्या है? सी तो हो गया इंटरसेप्ट। पकड़ लो, मैं अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 0 प्लॉट करता हूँ, तो क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू क्या हो रहा है? एम एक्स, सॉरी सी। मैंने क्या प्लॉट किया? x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया? y इक्वल टू सी। इसका मतलब एट x इक्वल टू 0, समझना मेरी बात को, एट x इक्वल टू 0, यहाँ पे है x 0, y कितना हो गया? y इक्वल टू सी। तो दिस इज माई सी। तो ग्राफ जो है स्टार्ट पे जब मेरा x एक्सिस का पैरामीटर 0 है, तो y एक्सिस का जो भी पैरामीटर है, चाहे इधर वोल्टेज रखो करंट रखो, तो वो कहां से शुरू हो रहा है? c से शुरू हो रहा है, कोई भी एक कांस्टेंट से, है ना। तो mx प्लस c, ये m क्या है? m इज कॉल्ड स्लोप। m इज कॉल्ड स्लोप, c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, है ना। यहां पे काटा है। अब अगर मैं c को 0 करूं, तो y इज इक्वल टू एम एक्स। इसका मतलब अगर c 0 है, y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में है, तो ये ग्राफ जो है किससे जाएगा? ओरिजिन से पास होगा। मतलब x एक्सिस में अगर मैं वोल्टेज रख रहा हूं, पकड़ लो, और y एक्सिस पे मैं करंट ले रहा हूं, है ना। तो जब मेरा वोल्टेज 0 है, तो करंट क्या है? 0 है। तो y इक्वल टू एम एक्स। वाई में क्या लिया? आई लिया। y में क्या लिया हमने? आई लिया, करंट। तो x में क्या लिया? वोल्टेज। तो x में लिया मैंने वोल्टेज, ठीक है। तो मुझको बताओ, इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप है, ये स्लोप क्या दे रहा है मुझको? स्लोप से मुझको क्या पता चलेगा? ये जो ग्राफ है, इधर मैंने करंट लिया, इधर मैंने वोल्टेज लिया, और ये जो ग्राफ है उससे मुझको क्या पता चलेगा? उसके स्लोप से क्या पता चलेगा? वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के स्लोप से क्या पता चलेगा? वशिमा, वीआई कैरेक्टरिस्टिक के स्लोप से मुझको क्या पता चलेगा? समर ज्योति,
the slope of vi characteristics where I is in the y axis, v is at x axis, मुझको क्या पता चलेगा? बोलो बोलो। और एक ग्राफ बनाता हूँ जिसमें इधर मैं करंट ले लेता हूँ, इधर मैं वोल्टेज लेता हूँ, और इसका जो मैं प्लॉट करता हूँ ग्राफ, तो पकड़ लो ऐसे आ रहा है, तो इसका स्लोप मुझको क्या देगा? रेजिस्टेंस कैसे? यहाँ पे देखो कैसे, भाई सिंपल सी बात है। व्हाट इज स्लोप? व्हाट इज स्लोप? स्लोप इज नथिंग बट change in y axis to change in x axis. Slope is change in y axis, change in y axis to change in x axis. अब चेंज इन वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है? वाई एक्सिस में क्या है? करंट का चेंज है ना? करंट का चेंज है, करंट मिलेगा। और एक्स एक्सिस में क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा, आई बाई वी मिलेगा। तो आई बाई वी मतलब क्या हो रहा है? सम कांस्टेंट। आई बाई वी का मतलब क्या हो गया? आई इंटू सम कांस्टेंट। क्या होगा? हमको ओम्स लॉ से क्या पता है? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज V बाई आई, V बाई आई, है ना? रेजिस्टेंस क्या होता है? V बाई आई होता है। और यहाँ पे क्या है? I बाई V है, मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस। तो स्लोप ऑफ दिस कर्व will give me, slope of this curve will give me conductance. क्या मेरी बात समझ में आएगी? अगर मैं करंट को y एक्सिस पे ले रहा हूं, वोल्टेज को x एक्सिस पे ले रहा हूं, तो भी इसका जो स्लोप निकलेगा, इस ग्राफ का जो स्लोप निकलेगा, स्लोप का मतलब क्या होता है? डेल्टा y बाई डेल्टा x, मतलब y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, चेंज इन y एक्सिस टू चेंज इन x एक्सिस, दिस इज द स्लोप। स्लोप क्या हो गया? i बाई v हो गया। i बाई v मतलब क्या है? v बाई आई इक्वल टू r, तो i बाई v इज इक्वल टू g, स्लोप। एग्जैक्टली स्लोप मिलेगा। अगर वहीं पे देखो, अगर वी आई कार्व होता है, v अगर y एक्सिस पे एंड x एक्सिस पे i है, तो स्लोप क्या मिलेगा मुझको? स्लोप विल बी डेल्टा v बाई डेल्टा i, मतलब v बाई आई, एंड v बाई आई इज इक्वल टू r। सो ये देगा vi कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। एम आई क्लियर? बताओ मेरे को। तो हम लोग थे लिनियरिटी पे। अगर किसी भी ग्राफ में, अगर किसी भी ग्राफ में वी आई कैरेक्टरिस्टिक छोड़ दो, हाँ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर स्ट्रेट लाइन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लीनियर करेंगे। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है कि x एंड y के बीच में जो रिलेशन है, उसमें x का पावर कितना है? x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, तब जाके ये लीनियर रिलेशनशिप फॉर्म करता है। अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट से z इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, इस टाइप का रिलेशन हो गया, तो क्या है ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप है, क्योंकि ये कार कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना? टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, या फिर पैराबोलिक बनेगा, इलिप्टिकल बनेगा, सर्कुल बन जाएगा, तो वो सब क्या है? नॉन लीनियर है। लीनियर रिलेशनशिप मतलब एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है, वहां पे पावर दोनों का 1 है, वो होता है लीनियर रिलेशनशिप। एम आई क्लियर? लिनियरिटी क्लियर हो गया? लिनियरिटी क्लियर हो गया?
तो ग्राफ देख के हम लोग लिनियर और नॉन लिनियर भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये लिनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे गया यहां तक गया जाके ऐसे हो गया, तो ये जो कर्व बना ये यहां तक तो लिनियर रिलेशनशिप है ना, ये पार्ट में लिनियर है, लेकिन आगे चल के वो नॉन लिनियर हो गया, तो जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन लिनियर। क्लियर? एम आई क्लियर? भाई जल्दी जल्दी से यस ठोक दो अगर क्लियर है तो क्या क्या देखा हमने? हमने देखा एक चीज देखा, एक्टिव एंड पैसिव को हम लोग किस तरीके से ग्राफ की मदद से निकाल सकते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक से निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? लीनियर एंड नॉन लीनियर है कि नहीं है वो भी हम लोग बता सकते हैं ग्राफ देख के। ठीक, सब लोग एग्रीड? और क्या बोल सकते हैं? अब मुझको बताओ कि ये जो ग्राफ है ये यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है? इज दिस यूनिलेटरल और बाइलेटरल? क्या ये यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है? बताओ भाई बताओ। देखो, अगर मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, तो क्या बोलूंगा मैं? दे आर बाइलेटरल। अगर बाइलेटरल मतलब क्या है कि मैं दोनों दो टू पोर्ट है, इधर से वोल्टेज लगाऊं पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव लगाऊं, करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो जो उसका रिलेशन बनेगा, जो बिहेवियर रहेगा, अगर मैं उसको सोर्स को उल्टा कर दूं, दूसरे टर्मिनल से आए, सेम रिएक्शन रहे, सेम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, तब जाके उसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल। यूनिलेटरल मतलब एक साइड से वोल्टेज लगाओगे, एक साइड से मतलब पॉजिटिव लगाओगे, करंट का इन करेगा तो रेजिस्टेंस कुछ दिखाएगा, दूसरी तरफ से लगाओगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, उस हिसाब से हम बोलेंगे उसको यूनिलेटरल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है, जैसा ये बना है सेम टू सेम, अगर इस साइड पे भी बनता तो वो क्या होता? सेम टू सेम अगर बन जाता इस टाइप से कुछ, है ना, सेम टू सेम करेक्टरिस्टिक मिलता, तो हम क्या बोलते हैं उसको? बाइलेटरल। बट हियर द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आर asymmetric, asymmetric. If asymmetric, then these are to this element is a unilateral, है ना। अगर सिमेट्रिक है तो बाइलेटरल, सॉरी बाइलेटरल। ठीक है, अगर क्या है ये एसिमेट्रिक है फिर कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पर मैं बाइलेटरल लिख दूंगा तो ये क्या है? एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है तो यूनिलेटरल है। एम आई क्लियर? ग्राफ एसिमेट्रिक है तो यूनिलेटरल है, ग्राफ सिमेट्रिक है तो बाइलेटरल है। बोलो। तो हमने देखा यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, ये भी हम लोग वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ से बोल सकते हैं कि किस टाइप का एलिमेंट है ना। अब बताओ मुझको, तो ग्राफ मैं देता हूं,
बोलो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। पहले तो बताओ कि क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। इज दिस लीनियर और नॉन लीनियर? ये लीनियर कैसे हो गया? ये नॉन लीनियर है। लीनियर नॉन लीनियर क्या बोला मैंने? लीनियर होगा अगर स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन है क्या? कार्व हो गया ना। मतलब देखो ना, यहाँ पे अगर मैं मेरा वोल्टेज चेंज हो रहा है, ठीक है, पकड़ लो। ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक से मैं जैसे जैसे वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ तो फिर करंट बढ़ रहा है। पहले बताओ ये कौन किसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक है? दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट। ये कौन से एलिमेंट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक है? कौन से एलिमेंट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक है? ये पीएन जंक्शन डायोड का है ना? अब नाम बोल दूंगा तब तो तुरंत बोल दोगे कि क्या है, लीनियर है या नॉन लीनियर है ना? तो डायोड में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, यहां तक देखो करंट मोटा मोटी क्या है, करंट का चेंज नेग्लिजिबल है ना? करंट चेंज ही नहीं हो रहा है डायोड में। फिर एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद क्या हो रहा है, करंट छुई करके बढ़ जा रहा है। ठीक, अब रिवर्स बायस में क्या हो रहा है कि वोल्टेज को कम कर रहे हो कम कर रहे हो कम कर रहे हो कम कर रहे हो, तो एक वोल्टेज के बाद करंट क्या हो रहा है, करंट शार्प ड्रॉप हो जा रहा है, एवलांच ब्रेकडाउन, है ना? तो ये हो गया मेरा डायोड। अब डायोड में एक तरफ करंट है एक तरफ वोल्टेज है। अब बोलो क्या ये लीनियर है? कैसे होगा सर, ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, कार्ब लाइन है। कार्ब है तो फिर नॉन लीनियर है, कार्ब लाइन है तो नॉन लीनियर, कर्व लाइन है तो नॉन लीनियर। अब हम बात करते हैं क्या ये एक्टिव है कि पैसिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंक, थर्ड क्वाड्रेंट सिंक, मतलब ये पैसिव है, ये मेरा पैसिव एलिमेंट है। अब बात करते हैं क्या ये यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है। तो हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो कार्ब है और थर्ड क्वाड्रेंट का जो कार्ब है ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है, दे आर एसिमेट्रिक। अगर एसिमेट्रिक है तो ये यूनिलेटरल। अब देखो डायोड आपको पता ही है, डायोड नॉन लीनियर होता है, डायोड पैसिव एलिमेंट होता है और यूनिलेटरल होता है। एम आई क्लियर? जल्दी जल्दी से बताओ मेरे को। अब एक और देखते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। बोलो इसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ। पहले बताओ क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? इज इट लीनियर और नॉन लीनियर? जल्दी जल्दी। नॉन लीनियर, चलो ठीक है नॉन लीनियर मान लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये नॉन लीनियर है। अब बताओ मुझको क्या ये यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है? यूनिलेटरल है कि बाइलेटरल है? बाइलेटरल है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट कैसा है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो बाइलेटरल है। अब बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है?
एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव। देखो कितना बढ़िया से हम लोग एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो एक्टिव और पैसिव क्लियर हो गए। अब बताओ कि ये किस चीज का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है? कौन से एलिमेंट का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है? कौन से एलिमेंट का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है ये? बोलो। ये ट्रायक का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। सो ट्रायक जो है वो कैसा है? बाइलेटरल है, पैसिव है, नॉन लीनियर है। ठीक है। तो मैंने शुरुआत की लेक्चर में शायद से एक बार ये यूज कर लिया था। ध्यान रखना कि सिर्फ डायड पैसिव होता है, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? एससीआर देख रहे हैं, ट्रायक देखें तो वो भी पैसिव एलिमेंट की तरह। अगर सिग्नल को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है तो फिर पैसिव बोलेंगे। एनीवेज, नेक्स्ट। और एक और एक ले और एक लेते हैं। बताओ ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? अरे वीआई कैरेक्टरिस्टिक तो आप एक्सपेरिमेंटली निकालोगे, है ना? तो जो ग्राफ बनता है, आप जब डायड का ग्राफ है तो आपको पता है कि डायड का जो, जब हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्यों शुरुआत में यहाँ पर थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक वो करंट क्यों नहीं पास करता है, फिर क्यों अचानक से बढ़ जाता है। तो वो सब हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट करेंगे तो देखेंगे। ठीक है। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आप ऐसे ही किसी फॉर्मूला से आप नहीं निकाल सकते हो। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना पड़ेगा। दूसरा है कि आपको वो, आप जब क्या कहते हैं इसको, डिवाइसेस पढ़ोगे, ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तब आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। डायोड मिल जाएगा, एससीआर मिल जाएगा, ट्रायक मिलेगा, है ना? उसका हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि अगर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे हाथ में तो उससे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर मुझको कोई एक ग्राफ देके पूछता है कोई, कि डेफिनेटली ग्राफ देके कोई ये नहीं पूछेगा कि ये किस चीज का ग्राफ है। ग्राफ देके आपको पूछेगा नॉन लीनियर है कि लीनियर है, बाइलेटरल है कि एक्टिव है कि पैसिव है, वो बताओ। तो वो चीज हम लोग ग्राफ देख के बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे? ये वाला। और बाकी जो कॉमन चीजें है उस वो तो मैं बता ही दे रहा हूँ। तो ये क्या है? ये डेफिनेटली नॉन लीनियर है और यूनिलेटरल है ना? यूनिलेटरल है। एंड अब बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है? तो दिस पार्ट इज एक्टिव, है ना? दिस पार्ट इज पैसिव, सिंक में है, ये एक्टिव में है। अब ये क्या क्या चीज का ग्राफ है? ये है आपका, दिस साइड इज योर सिंक्रोनस जनरेटर एंड दिस साइड इज योर सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। तो दिस इज एक्टिव, दिस इज पैसिव साइड। और एक करते हैं। दिस इज माय वीआई कैरेक्टरिस्टिक। अब बताओ भाई।
ये किस चीज का ग्राफ है? ये है रिचार्जेबल बैटरी। तो यहाँ पे देखो, दिस इज पैसिव साइड, दिस इज माय एक्टिव साइड, है ना। सो आई बिलीव एक्टिव और पैसिव लेके आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्टिव और पैसिव में क्या क्या देखे हमने भाई? एक्टिव सर्किट वो होता है, एक्टिव एलिमेंट वो होता है जो क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई करता है और फॉर लॉन्गर टाइम वो सप्लाई कर सकता है। तो पैसिव एलिमेंट में क्या क्या दिखे? रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सारे पैसिव एलिमेंट है। आपको कोई बोल सकता है कि इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी को स्टोर करता है फिर रिलीज करता है, तो वो एक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि वो जितने टाइम के लिए एनर्जी रिलीज करता है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड है, तो इसीलिए हम इसको पैसिव एलिमेंट बोलेंगे। और क्या बोल रहे थे कि जो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिग्नल को एम्पलीफाई या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। सिग्नल अगर मॉडिफाई कर रहा है तो फिर वो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे अपना ओपैम हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए, तो वो सब क्या है, एक्टिव एलिमेंट में माना जाएगा। जितने सारे सोर्सेस है, जैसे हम बोलते हैं ना करंट सोर्स, तो करंट सोर्स क्या होता है? तो वही सेमीकंडक्टर डिवाइस है। और क्या है, हमने बात किया कि ग्राफ से किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट है कि पैसिव एलिमेंट है। अगर सिंक में आ रहा है मतलब पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव निकल रहा है, वी पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव मतलब पैसिव। यहाँ पे भी पावर पॉजिटिव आ रहा है तो पैसिव, यहाँ पे पावर नेगेटिव आ रहा है तो एक्टिव सोर्स, पावर नेगेटिव आ रहा है तो एक्टिव सोर्स। ओके एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए यहाँ तक। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। If you have any questions, any doubt, you can ask me now. चलो एक पोल दे रहा हूँ, पटक करके मुझको इसका आंसर करो। थैंक यू। गुड। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, है ना। कल क्लास में मिलेंगे। बाय बाय। अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।